नमस्कार मित्रों, मैं रविकिरण पांडे श्री वशिष्ठ विद्यालय में हिंदी अध्यापक हूँ। एक नया पाठ लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पाठ का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, ये इसका प्रयोग क्या होता है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। तो सर्वप्रथम सर्वनाम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक वाक्य पढ़ता हूँ, उस वाक्य के बाद जो है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, राकेश बाजार गया। राकेश के साथ राकेश के पिताजी भी बाजार गए। राकेश के लिए कपड़ा खरीदा और राकेश बहन के लिए मसाला डोसा और राकेश माताजी के लिए साड़ी खरीदी। राकेश एक अच्छा लड़का है। ये तो उसके नामों के साथ हमने प्रयोग किया, लेकिन अगर हम इन वाक्यों में हम कहें राकेश के स्थान पर हम लगाएं तो राकेश संज्ञा है, और इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर उसके, उसने, अपने, अपनी, वह आदि शब्दों का अगर हम प्रयोग करके जो है उपयोग करें पुनः, तो वह और सुंदर कहने में भी और सुंदर सुनने में भी लगेगा। जैसे राकेश बाजार गया, उसके साथ उसके पिताजी भी बाजार गए। उसने अपने लिए कपड़ा खरीदा और अपनी बहन के लिए मसाला डोसा और अपनी माताजी के लिए एक साड़ी खरीदी। वह एक अच्छा लड़का है। तो राकेश की जगह पर, पिताजी की जगह पर या राकेश की जगह पर हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे सर्वनाम शब्द हैं। वे क्या हैं? सर्वनाम शब्द है। जैसे इन वाक्यों में राकेश संज्ञा पद के स्थान पर उसके, उसने, अपने, अपनी, वह आदि शब्दों का हम प्रयोग किए हैं। ये सभी संज्ञा राकेश के बदले में प्रयुक्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि राकेश के बदले में जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं वे सारे के सारे जो है सर्वनाम होते हैं। तो आइए अब सर्वनाम की परिभाषा क्या है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम की परिभाषा हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वाक्य ऊपर हमने पढ़ा, वहाँ हमने संज्ञा के शब्द राकेश का प्रयोग बार बार किया तो वो अच्छा नहीं लगा। उसकी जगह पर जिन शब्दों का हमने प्रयोग किया था वे सारे के सारे सर्वनाम शब्द हैं और वे वही जो है सर्वनाम शब्द कहलाते भी हैं। अब सर्वनाम के जो भेद हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम के भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद हमने आपको बता दिए। तो पहला सर्वनाम का जो भेद है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ये हम आपको बताना चाहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। ये कितने? वक्ता के लिए, श्रोता के लिए और अन्य व्यक्ति के लिए। इस तरह से अगर देखा जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ हम देखते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने लिए करता है। किसके लिए करता है? अपने लिए करता है। अपने बारे में बात कर रहा हो और अपने लिए उन शब्दों का प्रयोग करता हो। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ
तो मैं शब्द जो है वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है, इसलिए यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वाक्य में बोलने वाला ही जाता हूँ का क्रिया कर रहा है, विद्यालय जाता हूँ, तो क्रिया का कर्ता है वो। क्रिया का कर्ता कौन है? मैं। क्रिया का कर्ता कौन है? मैं। इसलिए यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के पद होते हैं। ये मेरी किताब है, मुझे आज जाना है, हम सब मिलकर काम कर सकते हैं, हमारा इरादा जाने का नहीं है। ये सारे वाक्य जो बोले जा रहे हैं वह वक्ता अपने बारे में ही बता रहा है, इस नाते यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत गिना जाता है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग सुनने वाला श्रोता अपने लिए किया, अपने लिए न करके सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, वे शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे तुम विद्यालय जाओ, तुमने आज क्या पढ़ा आदि वाक्यों में वाक्य को सुनने वाला मध्यम पुरुषवाचक का करता है, अतः उसके लिए तुम, तुमने, तुम्हारा, तुम्हें, तू, तेरा आदि मध्यम पुरुषवाचक के पद होते हैं और इन्हीं के द्वारा उन्हें जो है लिखा जाता है। जैसे तुम विद्यालय जा रहे हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा कार्य प्रशंसनीय है, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, तू तो सदैव अच्छे कर्म करने वाला है, तेरा काम बहुत सुंदर है, आप क्या कर रहे हैं। ये सारे वाक्य मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत गिने जाते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके बारे में अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो अन्य पुरुषवाचक के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए नहीं करता, सुनने वाले के लिए भी नहीं किया जाता, किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है या किसी अन्य वस्तु के लिए किया जाता है या उसके स्थान पर उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह परिश्रम से पढ़ रहा है, वह आप और हम नहीं, वह तीसरा पुरुष है। इन वाक्यों में वह कक्षा में प्रथम आएगा। कौन? न मैं आऊँगा न आप आएंगे, बल्कि वह आएगा। तो ये वह जो शब्द है वही वह अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वह, वे, उसका, उनका, उन्होंने आदि अन्य पुरुषवाचक पद होते हैं, पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक शब्द होते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, वे अपना काम पूरा कर लेंगे, उसका काम बहुत प्रशंसनीय है, उनका तो पूछना ही नहीं है, उन्होंने तो सारा काम पूरा कर लिया। ये सारे वाक्य इस तरह से बनते हैं, इस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद दूसरा जो भेद है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं यह हम देखते हैं। जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है, तो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निश्चय संकेतवाचक वाक्य भी इन्हें माना जाता है, संकेतवाचक सर्वनाम भी इन्हें कहा जाता है। जैसे यह, ये, इनका, इनसे, इन्होंने, वह, वे आदि। एक दो उदाहरण आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे वह रमा का भाई है, कौन? संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है कि वह रमा का भाई है। ये काम आपको ही करना है, काम की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि ये काम आपको ही करना है। इनका व्यवहार, किसका व्यवहार? इनका व्यवहार बहुत अच्छा है न, इनसे तो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, इन्होंने तो सारा काम पूरा कर लिया। वे
बहुत खुशनसीब व्यक्ति हैं। ये सारे वाक्य इस तरह से बनाए जाते हैं निश्चयवाचक में। अब तीसरा जो भेद है वह अनिश्चयवाचक भेद है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का या व्यक्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। अभी तक आप निश्चय देखे, इंगित करते हुए देखे, संकेत बताते हुए देखे कि यही लड़का, वे लड़के, या उन्होंने, या इनसे, सारे संकेत हम किए गए। लेकिन ऐसा संकेत या ऐसा जो है निश्चितता जो है इन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में पाया नहीं जाता। जैसे कुछ और कोई, कुछ और कोई, ये इसके भेद पद होते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, बैग में कुछ रखा है, कोई मेरी पेन चुरा लिया, कौन चुरा लिया पता नहीं, कोई आ रहा होगा, कहीं से कुछ मिल जाएगा। ये सारे अनिश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। चौथा भेद जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। चौथा भेद जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किन्हें? वाक्य में प्रयुक्त हुए एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे संबंध बताने वाले या संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा आदि। अब इसको, ये सब पद हैं, इन पदों का प्रयोग, इन सर्वनाम के शब्द हैं, पद हैं, इन शब्दों का प्रयोग, इन पदों का प्रयोग करके हम जो है वाक्यों का निर्माण करते हैं। एक दो उदाहरण हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा और वैसे का संबंध है करने का और भरने का। ये संबंध वाक्य को संयुक्त करने में वाक्य को एक वाक्य उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो सोता है वो खोता है। यहाँ पर भी यही संकेत कर रहा है कि जो सोता है वही खोता है, वही सब कुछ उसी का बिगड़ता है। जो चाहिए वही मिलेगा। यहाँ पर भी संबंध स्थापित कर रहा है जो और वही में, जो और वह में, जैसा और वैसा में। ये संबंध स्थापित करने के नाते ही संबंधवाचक सर्वनाम इन्हें कहा जाता है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाएं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जिस तरह से होता है, प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे कहाँ, कैसे, क्या, किसने, किन्हें, किसे, कब, कैसे, क्यों, ये सारे जो है शब्दों को लगाकर हम जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। यही शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम क्या खा रहे हो, क्या लगा, ये क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। रीता कहाँ जा रही है, कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। राजेश यह काम कैसे करोगे, कैसे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसने मेरी पुस्तक ली, किसने क्या है, प्रश्न पूछ रहा है। ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत गिना जाता है। इस तरह से प्रश्न पूछने वाले शब्दों को ही हम जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत गिनते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम हम उन्हें कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम छठा है। निजवाचक किसे कहा जाता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कार्य का कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, अपने लिए, किसके लिए? अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, अपने आप, खुद या स्वयं। अपने आप, खुद या स्वयं। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए।
हमें अपना कार्य कैसा करना चाहिए? स्वयं करना चाहिए। वह अपने आप चला गया, वह अपने आप क्या हुआ? चला गया। ये अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। मैंने गृह कार्य खुद किया, ये खुद क्या है? निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से अपने आप, स्वयं, खुद, ये जो भी शब्द हैं वे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत गिने जाते हैं। कैसा लगा मित्रों? मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। इसके साथ मैं आपको प्रश्नोत्तर अभ्यास के लिए कुछ प्रश्नों को दूंगा, उसको हल करने की कोशिश करना, उसे पूरा करना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।